गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना फरमाने लगे, इतना बड़ा दीवाना है, जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है। उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा है? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे, हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो दुनिया को हिदायत देते हैं और अपनी माओ से झगड़े करते हैं। मिंबर से लीड के नीचे तक सबसे गुजारिश है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। वली बनना चाहते हो, आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करो। और ये जरूरी नहीं है वली वही बनेगा जो बचपन से मुत्तकी होगा। अगर ये जरूरी होता ना तो फुज़ैल बिन अयाज कभी वली ना बनते। अगर ये जरूरी होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली ना बनते। ये जरूरी होता तो जुनैद बगदादी कभी वली ना बनते। ये वो है जिनकी जिंदगियां दूसरे कामों में गुजरी, लेकिन जब से रब के हो गए, रब इनका हो गया। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप की बिल्कुल फरमाबरदारी नहीं करते। कितना इश्क हुजूर से रोते थे। कोई आता मदीने शरीफ से ना, उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता। अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा। हाँ, ये इश्क था। एक दिन ना माँ के पैर दबा रहे हैं, माँ के पैर, पीर के पैर पे पड़े रहने वालों, कभी माँ के पैर दबाए? मैं जानता हूं पीर बड़ी शान वाला है, हमारे माँ बाप इनके कदमों पर कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने अपने हुकूक भी है कुछ। पीर बिना थके आया, एसी में बैठ के यूं मौज में आया और सब पैर दबाने लग गए। वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके आया है, कभी तुमने उसके तलवों में बैठ के उसके पैरों की ठेठे देखी है? कभी तुमने उसके तलवों में झांक के देखा है कि कितने निशान पड़े गए इसके? कभी उसके नाखूनों में झांक के देखा है कि कितनी जगह से कांटे लग के आर पार हो गए? बंदा ये तो बता देता है मेरे पैर के, पीर के पैर के तलवे पे कितने तिल लगे हैं, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, बेटे को आज तक देखने की तौफीक नहीं हुई। यह है हमारी जिंदगी। आला हजरत का रुतबा कितना कितना बड़ा मकाम है। आज तक बड़े बड़े मुहक्किक बता ना लगा सके कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। आला हजरत छोड़ो साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा इमाम, कसम खुदा की जिसकी इमामत की कसमें खाई जा सकती है, इतना बड़ा इमाम। मां कहने लगी बेटे, जी अम्मी, का बेटे अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे मसला पूछना है, मुझे लेके चल। मां ने कहा था मुझे लेके चल। ये भी तो कह सकते थे मां मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले। मां ने कहा लेके चल। इतना सुनना था, सवारी खोल के ले आए। मां बैठ, मां को बैठाया, रस्सी पकड़ के उस फकीह के दरवाजे तक गए जिसका पता मां ने बताया था। जैसी पहुंचे ना, उन्होंने देखा इमाम आजम आ रहे, वो यार नंगे पैर दौड़ के आ गए। नंगे पैर, हुजूर यहां आने की कोशिश, हुक्म कर देते मैं आ जाता। कहने लगे नहीं, मेरी मां की जरूरत यहां लाई है, मेरी मां की जरूरत ले आई। हुजूर क्या हुआ? कहा मेरी मां को एक मसला पूछना है। वो दीवाना कभी इमाम आजम को देखता, कभी मां को देखता। कहने लगे इतने बड़े बेटे की मां मुझसे पूछने आई है और ये बेटा यहां लेके आ गया। उसने कहा हुजूर आप भी तो बता सकते थे। कहने लगे हाँ बता तो मैं भी देता, लेकिन अगर मैं कह देता ए मां मैं तुझे मसला बता देता हूँ, जो पूछना है पूछ ले, तो कहते हैं कि मेरी माँ की हुक्म की नाफरमानी हो जाती। मैंने ये नहीं कहा माँ, तेरा बेटा भी इल्म वाला है, बड़े बड़े तेरे आगे बेटे के आगे झुके रहते हैं। अल्लाह अकबर, का जल्दी कर, जो मेरी माँ कहती है वो कर, मुझे ना देख, इस माँ को देख जिसके लिए इमाम आजम आगे मुंह के बन के खड़े नजर आ रहे हैं।
अल्लाह सुभान अल्लाह होती है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है, ये माँ होती है, इतना बड़ा आलिम, मगर कसम खुदा की माँ अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना तो फिर भी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता माँ से बड़ा, इसलिए कि माँ माँ होती है। कितने लहजे बुलंद करते हैं हम। चुप रहे, वो बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे माँ के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल वो से पाक ने मां का किया। आज हमने कितने 11वीं वाले मां का ख्याल करते हैं, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं हम। तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते हैं। जी गैर 11वीं वाले ना, आपको टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्शाएगा। वो से पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के माँ का ख्याल करता था और तुझे 18 साल का पाल के कर बड़ा कर दिया, तब भी तुझे माँ का ख्याल नहीं आया है? कोई जवाब? हजरत वैसे करनी माँ के पैर दबा रहे, जैसी आंसू गिरे ना माँ के पैर पे, माँ वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, माँ कहती बेटे वैस ज्यादा बेकरारी है। कहने लगे माँ अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा जा बेटे, इजाजत दी, ऐसा काम कर कल मेरा सारी जरूरत का सामान मेरे पास रख दे और कल जा अपने महबूब का दीदार करके आ जा। इजाजत मिल गई, फिर क्या था यार, फिर क्या था? अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां की, सुबह काफिले के साथ निकल गए। काफिले ने थक के पड़ाव डाला। उवैस करनी कहते मेरे पास वक्त कम था, मैं नहीं ठहरा, काफिला रुक गया, मैं दौड़ता रहा, पैर की जूतियां टूट गई, परवाह नहीं की, रेतीले पथरीली जमीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैस करनी पहुंचे हैं। और यार इश्क था उनका हुजूर से। आज भी जाते हैं उम्रा करने के लिए, कोई सेल्फी ले रहा है गुंबद खजरा पे, कोई फोटो खिंचवा रहा है गुंबद खजरा पे। हया आनी चाहिए तुझे, मदीने जाके भी फेसबुक याद रह गई, मदीने जाके इंस्टाग्राम याद रह गया, मदीने जाके तुझे गुंबद खजरा के सामने अपनी सेल्फी याद रह गई। वो देख वैस आया है मदीने में, बच्चों को देखा है खेलते हुए, किसी को सीने से लगा रहे हैं, किसी का माथा चूम रहे हैं। कहते बच्चों बड़े नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के सीने से लगाया। कहते बेटे बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे, दौड़ते हुए आए हैं, मस्जिद नबी खाली थी, काम कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाओ, हुजरे आयशा पे आए, काशान यक्तस पे दस्तक दी, अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते वैस आया है, क्या करना है? कहा मुस्तफा से मिलना है। कहा हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते कब आएंगे? आयशा सिद्दीका कहती है ये तो नहीं कहा जा सकता कब आएंगे। कहते अच्छा अगर हुजूर नहीं तो कम से कम इतना करें आप पर्दे में हो जाइए, मैं उस जगह को देख लूँ जिस जगह पे मेरा महबूब बैठा करता है, मैं उन दीवारों को देख लूँ जो शब रोज मेरे माही का चेहरा तकती है। अंदर हो जाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं अंदर हो गई। एक दीवाना आया, पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फें थी, नेत लगी थी चेहरे पे, ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहते मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा है, कभी हुजूर की मसनद को लिपट के रो रहे हैं, कभी बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी दीवारों से लग के रो रहे हैं। आयशा सिद्दीका कहती है ये बेकरारी मैंने देखी तो मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे, वरना अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार न करता। अल्लाह अकबर ये कह के जब चीख मार के जाने लगे, आवाज आई ओ दीवाने ठहर क्यों नहीं जाता? अर्ज करते हैं उम्मुल मोमिनीन मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना। कह देना दीवाना आया था, ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूबे दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह का बता तो
सकी। कौन आकर के गया है? कहती या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े पोसीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना, नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं, आयशा तुझे नहीं पता, वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चला? मुस्तफा कहते हैं, आयशा देखती नहीं हो, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। नारे रिसालत, मशरक़े अलामत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न गौसुल वरा, क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, जोर से, या थक गए लगता है आप? अभी नहीं थके ना? अगर नहीं थके तो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है मुफ्ती नईम साहब, अल्लामा साहब, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। तो ये सैयद के कदमों की बरकत है, हम यहाँ बैठे बैठे मुस्तफा के मदीने की तरफ जा रहे हैं। हुजूर के, अरे तो कुर्सी ले लो भाई नीचे से ना, तशरीफ रखें भाई, मैं फिर मसला गड़बड़ हो जाए। एक कुर्सी ले लो बाबू, प्लास्टिक वाली, जरा बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए। हम भाई सैयद बहरहाल सैयद है, ये जरूरी नहीं, मैंने अभी सारी बातें बताई। बैठे जा, तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। तवज्जो है। अब मैं कमजोर नहीं, इधर भी गौस का बेटा, इधर भी गौस का बेटा, अब दोनों ही बाजू मजबूत हो गए। अल्लाह आपको सलामत। हुजूर दुआ फरमाए बस थोड़ी देर, तवज्जो है। तैयार है सारे लोग, चलें और आगे। फरमाने लगे, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। यार बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। हाँ, आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, हुजूर के एक गुलाम के एक एक आंसू, एक एक कतरे की खबर है, एक एक कतरे की खबर है हुजूर को। अब तवज्जो करें, फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, का जल्दी कर मेरे उवैस को देख के ला। ओ यार, दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे। जा मेरे उवैस को लेकर के आ। हजरत उमर दौड़े, हजरत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आया, या रसूल अल्लाह नहीं मिले। अब जरा दिल थाम के बात सुनना बहुत गौर से। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प ना थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक ये सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। वो यार गए तब भी महबूब को ना देख सके, ये चीज तड़पा रही थी वैस को। जब वापस आए, दरवाजा बजा। यार माँ माँ होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को माँ पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं माँ के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोया तो ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, माँ यहां कहती है उठ के फोन तो लगाओ मेरे बेटे को। कहा क्या बात है? कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है। जब फोन लगता है पता चलता है बेटा रात से बीमार है। ओ यार, बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, माँ को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। माँ घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता माँ बीमार है। इसलिए माँ का भी ख्याल रखा करो। माँ तो माँ होती है, जिस आहट को कोई न समझे उसे माँ समझ जाती है। दरवाजा बजा, माँ ने कहा बेटे उवैस। जी अम्मी आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे, जिन आंखों के लिए तड़पता रहा अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं।
जिस चेहरे के लिए तरसता रहा बेटे, बता वो चेहरा कैसा है। जब बोलते हैं तो महबूब कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है, उनकी जुल्फें कैसी है, उनका कद कैसा है। बेटे तू तो देख के आया है, बता तो सही वो कैसे है। जैसे इतना कहा है, चीख निकली है वैसे करने की। चीख मार के कहते हैं माँ, अफसोस में महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते मैं गया ना माँ तो हुजूर मदीना शरीफ से बाहर जा चुके थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ कहती बेटे फिर आने का इंतजार कर लेता, अगला जुमला सुनना। उवैस कहते हैं ए माँ तूने ये कहा था अगर मैं रुक जाता, तो तूने ये कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। अगर मैं रुक जाता तो माँ तेरा वादा टूट जाता। अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। माँ ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू ना बहा, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। मेरे लाल ये माँ दुआ दे रही है, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और की हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे, ये लो मेरी कमीज मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, पहन के दुआ की ये भी रिवायत है, रख के दुआ की ये भी रिवायत है। जब बख्शिश की बारी आई, हजरत उमर हजरत अली गए, जाके कहने लगे सुनना बड़ी इश्क की बात है और आशिक ही इस बात को समझेंगे। कहने लगे हुजूर ने बड़ी तारीफें की हैं, चलो आजमा के देखते हैं। कहा अली आवाज दो, अली आवाज दो। तो कहते हैं आप आवाज देना, आप अमीरुल मोमिनीन है। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया ना, उवैस का रुख इधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। जैसे सलाम किया सलाम अलैकुम, बिना देखे कहते वालेकुम सलाम। कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली कहते हैं लगता अमीरुल मोमिनीन हो इसलिए पहचान थी। कहते अली अब तुम सलाम करो। जब हजरत अली ने सलाम किया तो आपने हजरत अली का नाम लेके आवाज दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुंचे, कहने लगे कभी तुम हमसे नहीं मिले, हम तुमसे नहीं मिले, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो हजरत उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। अगला सवाल जानते हो? अगला सवाल क्या था? कहने लगे अच्छा ये बताओ, इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे चलो मैं नहीं आ सका, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे हाँ देखा है। कहने लगे देखा है? कहा हाँ देखा। कहने लगे फिर ये बताओ मेरे हुजूर की ये अबरू ये भौएं कैसी थी? कैसी थी ये भौएं? तो सहाबा गैरत नबुव्वत की वजह से नजर उठा ही नहीं पाते। कभी किसी ने नजर भर के नहीं देखा हुजूर को, इसलिए कि जलाल ऐसा था नबुव्वत का। गर्दन झुक गई। कहने लगे तुम तो रातों दिन देख के ना बता सके, मैं बताऊं कैसी थी? कैसी थी? कहा दूर से देखो तो मिली हुई लगती थी, करीब से देखो तो जुदा लगती थी। वाह वाह वाह, तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चल गया? कहने लगे मुझसे पूछते हो कैसे जाना? मैंने नहीं देखा। फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हुजूर मेरी नजरों में न रहते। ये वैसे कहा फिर अब बताओ कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने दुआ के लिए कहा है। ये कमीज थी, अल्लाह अकबर, बेकरारी थी। ऐसा आलम जब महबूब को कोई तोहफा दे और वो जो बरसों तरसा हो, देख के तड़प गए मेरे लिए। कहा जी मेरे लिए? कहा हाँ। का एक पैगाम भी भेजा है। कहा क्या? कहा मेरे उवैस से दुआ के लिए कहना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे।
अगला जुमला जानते हो? कहते हैं बस ये बताओ, जब मेरा नाम हुजूर के होठों पे आया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? ये इश्क है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा, ये है इश्क। कहने लगे था कैसा चेहरा? अल्लाह अकबर। का दुआ करें। अब जरा सुनना, कहते हैं दुआ कीजिए। उवैस करनी ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर बख्शा गया। फिर कहते हैं या अल्लाह तादाद और बढ़ा दे। फिर आवाज आती, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर हमने उम्मत बख्श दी है। फिर कहते हैं नहीं अल्लाह और बढ़ा दे। आवाज आती है, जा आधी उम्मत बख्श डाली है। कहते हैं अल्लाह और बख्श दे। आवाज आती है, उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत हम तेरी सिफारिश से बख्श रहे हैं और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहिब अल्लाह मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे या अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई, मेरे महबूब का बेटा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार दो बेटे बैठे फिर भी सुभान अल्लाह बोलने में दिक्कत है। मेरे महबूब का बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। सुनो वैस, जैसे मैंने नबियों में महबूब को बेमिसाल बनाया है ना, वैसे वलियों में मैंने अब्दुल कादिर को बेमिसाल बनाया। अल्लाह कितनी शान वाला। फरमाया सुन, जब नबियों से मीसाक लिया तो मीसाक और वादे के वक्त मैंने सारे नबियों की गर्दनें अपने महबूब के आगे झुकाई, लेकिन जब मैं अब्दुल कादिर को पैदा करूंगा, वो जब विलायत के आलम मयार पे फाइज होगा, जब अर्श विलायत पे उसका सूरज चमकेगा, मैं उससे कहूंगा प्यारे अब ऐलान कर दे। वो कहेगा कदमी हाजी अला रग़बती कुल्ली वलियल्लाह। ए उवैस, नबियों के लिए सारे नबी ने गर्दन झुकाई थी, मेरे महबूब के लिए सारे नबियों ने गर्दन झुकाई थी, अब्दुल कादिर के लिए कयामत तक आने वाले सारे वली अपनी गर्दन झुका डालेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद। आला हजरत आला, आला हजरत आला। हाँ, तभी बरेली से आवाज आती, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत मुना के वास्ते। इसलिए कहता हूं बरेलवी हो के मरना। हाँ बस, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहो, किसी का हक ना मारना, किसी को दुख ना देना, फराइज़ व वाजिबात पे पाबंदी से अमल करना। तकवा किसे कहते हैं? तकवे का मसला बात लंबी हो जाएगी बाबू, मेरा रात दिन बोलने का मसला है, ज़रा मेहरबानी करें। मैं मशीन नहीं हूँ जनाब, मेरी बात सुन लें। मुझे रोज़ बोलना रहता है और मैं थक चुका हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। कभी फिर सुन लेना भाई, कभी फिर सुन लेना। बस मैं बात आखिर करने लगा हूँ, मेरी बात सुन लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। जानते हो हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ क्या है? क़यामत के दिन हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी, ए ईमान वालों, हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी, या ए ईमान वालों। लेकिन जब हुजूर की उम्मत को आवाज़ दी जाएगी ना, तो कहा जाएगा या औलियाई, ए मेरे दोस्तों हिसाब दे के जाओ अपना। रब हिसाब से पहले अगर दोस्त कह दे तो फिर तो बेड़ा ही पार है, बेड़ा ही पार है। तो ये हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। तवज्जो है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? फरमाया गया किसी झाड़ीदार जगह से कपड़ों को बचा के निकल जाना, कांटों से बचा के, कपड़े बचा के निकलना, इसे तकवा कहते हैं। और फिक़ा में तकवा किसको कहते हैं? जो जिन चीजों से रब ने रोकने का हुक्म दिया, रुकने का हुक्म दिया, उन चीजों से दामन बचा के निकल जाना, इसे तकवा कहते हैं।
नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज ज़कात सब दें, लेकिन उसके बाद भी ईमान का खतरा है। अल्लाह ने फरमाया शैतान छीन सकता है, बड़े अच्छे की छीन लिया और तू तो बिरयानी में डूब गया है। ये मसला के आला हजरत रखी है, मसला के आला हजरत ये है, अगर तुझे पता चला था कोई यतीम दुनिया से चला गया है, कोई दुनिया से करीब गया है, पीछे बेटा छोड़ के गया है, बेटी छोड़ के गया है, 150 रुपए जेब में डाल, भूख लेके ना जा, भूखा पेट लेके ना जा, थोड़े से पैसे लेके चला जा और जाके पूछ इस मरने वाले का बेटा कहाँ है। अगर कहीं पे यतीम नजर आ जाए और यार सीने से लगा ले, जेब में पैसे डाल दे और इतना कह देना बेटे दिल थोड़ा न कर, आज के बाद बाप की कमी हम पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन तेरे साथ रखेंगे, खुदा की कसम। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे इसाले सवाब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बदलो यार, बदलो। बरेलवी हो ना तो पक्के बरेलवी बनो। ये मसला क्या है, हमने ना अपनी शरीयत को तबीयत में ढालना शुरू कर दिया। हमारी वजह से लोग मसला के आला हज़रत को गलत कहते हैं। हाँ, आला हज़रत ने मना फरमाया इस मैयत की रोटी को, लेकिन हम खा खा के दिखा रहे हैं। ना कर यार, मत करो। तुम्हें पता है, मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है एक रिवायत, जब किसी की रूह निकलती है ना और वो दरवाजे के बाहर रूह जब निकल जाती है तो मुड़ के अपने घर की तरफ देख के मालूम है क्या कहता है वो, लोगों ख्याल रखना, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूं, ख्याल करना मेरे यतीम और बेवा बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यार हमें हुजूर का उम्मती कहा जाता है, हम कोई आम नहीं है। कसम खुदा की ये निस्बत काफी है बख्शिश के लिए कि हम हुजूर के गुलाम। बड़े फख्र की बात है कि खुदा ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इससे बड़े नसीब की बात कौन सी होगी। लेकिन बदले अपने आप को, बदले। मरने वालों का मरना मुश्किल ना करें, आसान करें। हमारे गांव के अंदर ना कभी कभी जाना होता है तीजे के अंदर, तो मैं देखता हूं भाई 75,000 मरतबा कलमा शरीफ के, 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ, ये तादाद कलमे शरीफ की है। तो कभी कभी तो 2-2 क्विंटल चना आ रहा है, 2-2 क्विंटल चना। पूछो ना उलमा से, अपने तजर्बाकार लोगों से पूछिए। हमारा मकसद भाई 40वां नहीं, आप तो हर 30 दिन फतह करें, मगर उतने चने लाओ जितनी तादाद है कि नहीं भाई। अगर 15-16 किलो में या 18 किलो में कितनी भी भारी चना है, अगर 18 किलो में पूरे कलमे हो जा रहे हैं तो क्या जरूरत है 1 क्विंटल चना लाने की? क्या लगता है इससे बख्शे जाएंगे? भीड़ इतनी बढ़ गई, 2-2 मुट्ठी बांटे जा रहे भर भर के, बांटने वाला भी नहीं देख रहा, आदमी अपनी इज्जत को मर रहा है, कह रहा कम पड़ गए तो नाक कट जाएगी समाज में। यहाँ चने पढ़ने आए थे कि चने खाने आए? और यार 1 क्विंटल चना और मुट्ठी भर भर के पढ़ने वाले भी लौट रहे, ऐसे चल रही है। सुभान अल्लाह बंदा नहीं कह सकता इतनी तेज जितनी मरतबा चना फेंक दिया जाता कलमा होगा। ये कौन से इसाले सवाब है भाई? तादाद मुकर्रर जो है उतने चने लाओ, एक मुट्ठी पढ़ने वालों पे आए, एक मुट्ठी बांट। और क्या यार ऐसे पढ़ना जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए, ऐसे पढ़ो। चलो तो जितनी बार चाहो। तो अब चनों के लिए ना बच्चे भाई सबकी तो इस्तेताअत नहीं होती है प्रधान जी, कोई कमजोर भी है, कोई पैसे वाला है, तो कोई गरीब भी है, सब नहीं ला सकते ना आपकी मर्जी के मुताबिक चने, सब खर्च नहीं कर सकते उतना। तो कई बार लोगों को उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेकर के चने लाए जा रहे हैं, कर्ज लेकर के बिरयानियां बन रही हैं, कर्ज लेकर के रोटियां बन रही हैं, कहते सवाब की नियत से बनाया था। मुझे बताओ किसी भी दारुल इफ्ता से फतवा ला के दो, सिर्फ अमरे मुस्ताहब के लिए कर्ज लेना जायज है? ले सकते हो, ला करके देखो भाई, जो उलमा कहें उस पे अमल करो। कर्ज लेकर के चने क्यों करा रहे हो? अल्लाह ने हैसियत दी है ना, तो तेरे 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सारे तस्बीह लेके बैठ जाओ, कलमा की तादाद पूरी हो जाएगी, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा।
खाली रसम ही पेले चले जा रहे हैं। तो गुजारिश है ऐसे काम न करें जिससे मुश्किलात पैदा हो। उम्मत का मामला आसान करें, आसान करें, लोगों के दुख बांटें, बढ़ाएं नहीं, बांटें, दुख बांटिए, मोहब्बतें कायम कीजिए। और मैं जनाजे हो रहे हैं ना, जनाजे, नमाज से प्रधान जी फारिग ना होते, लल्ला कब्र पे जैसी मिट्टी दे के चलो ना, एक आवाज आती है पीछे से। पहले तो ये आवाज आती है कि मेहमान खाना खा के जाएं, यहां तक तो दुरुस्त है, क्योंकि जिनके लिए खाना है, जो गुंजाइश है, ठीक है जी, दूर के लोग हैं, घर नहीं जा रहे हैं, घर दूर है, खाने का वक्त है, खा लीजिए। एक ऐलान होता खाना खा करके जाएं। दूसरा ऐलान होता है मेरे अब्बा का किसी पे कर्ज हो तो मुझसे आके ले ले। फिर क्या कहता है? वही आवाज आती है, कहती मेरे अब्बा से किसी को तकलीफ हुई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। दोनों चीजों पे गौर करना। इधर घर में जनाजा रखा होता है, तब बीवी को लाके बैठाया जाता जनाजे के पास, वो मैयत से रोके कहती है जो गलती हो गई वो माफ कर। देखा कि नहीं कभी औरतें जनाजे पे लाके बैठाई जाती है, वो कहती कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी कौम की शहजादी, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी, क्या कि अच्छा होता तेरी और शोहर की जिंदगी थी, जीते जी उससे अपनी खताओं की माफी मांग ली होती, मरने से पहले उससे कह दिया होता मेरे सरताज पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, हो सकता है कोई खता हो गई हो माफ कर दे, हो सकता है कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। मरने के बाद माफी मांगने से क्या होगा? वो तो चला गया, जिसको तूने गाली दे के घर से भेजा था उसका तो जनाजा उठ चुका है, जिसको तूने गाली दे के घर से निकाला था आज सफेद चादर ओढ़ के लेट चुका है, जिसको तू बिना ताने दिए रोटी नहीं देती थी आज वो मुंह बंद करके लेटा है, जिसको बिना गाली दिए तू सुबह नहीं करती थी आज उसकी जबान पे ताला लग गया है। और मेरी कौम की बेटी, इससे माफी मांगनी थी तो जीते जी मांग लेती। तेरे लिए हुजूर की जिंदगी नमूना थी, मौलाए कायनात की जिंदगी नमूना थी, हजरत फातिमा की जिंदगी नमूना थी। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखिए प्यारे, हजरत खदीजतुल कुबरा सैयदों की दादी है, जब इनके विसाल का वक्त आया है सरकार को बुला के कहती है या रसूल अल्लाह एक हाथ से मेरा दामन थामिएगा। हुजूर ने एक हाथ में खदीजतुल कुबरा के दामन का एक कोना पकड़ा है, दूसरे हाथ में खदीजतुल कुबरा का हाथ है। अल्लाह अकबर, एक हाथ से हजरत खदीजा ने अपना दामन पकड़ा और कहती है या रसूल अल्लाह आज खदीजा कुछ मांगना चाहती है। इतना जुमला कहा, नबुव्वत की आंखें भर आती है। खदीजा मांग क्या मांगना चाहती हो? ओ कौम की बेटी हो, मैयत पे माफी मांगती हो, आओ सीखो नबी की बीवी से, उम्मुल मोमिनीन से सीखो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह 25 साल आपके साथ गुजारे हैं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, आका कोई कोताही हुई हो तो माफ कर दिया जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस जाती है। एक खदीजा 225 साल जिंदगी के गुजरे हैं, 25 साल साथ जिंदगी के गुजरे हैं, कभी कोई खता नहीं की है। अल्लाह अकबर, ये खदीजतुल कुबरा है और नाज देखो खदीजतुल कुबरा को, हुजूर पे कितना नाज था। जैसे खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया है, आपकी सहेली आती है, आने के बाद कहती है खदीजा देख तो सही अपनी हालत। वो सहेली अभी ईमान नहीं लाई थी, अभी ईमान नहीं लाई है, आके कहती खदीजा जब तू ईमान नहीं लाई थी तुझे मलकाए अरब कहा जाता था, कौन कलो सोने की मालिक थी, लाखों लाखों अरबों रुपए की चांदी तेरे पास थी, आज अपनी हालत देख, जो कपड़े तूने पहने हैं इस पे कई कई पैबंद हैं, का फिर का तुझे पता नहीं है मक्के में बातें क्या हो रही है, मक्के वाले कह रहे हैं। रुतबे देखो, हलीमा सादिया की हवेली में नबी ने कदम क्या रखा। ये वही हलीमा सादिया है जिनके घर में हफ्तों चराग नहीं जला करता था, लेकिन जिस दिन से मेरे नबी ने इनके आंगन में कदम रखा है पूरी कबीले बनु साद की औरतों में चर्चे होने लगे हैं, आपस में बातें किया करती थी कि अब हलीमा सादिया के पास कौन सी दौलत लग गई है कि रातों दिन इसके घर में चराग जला करता है, पूरी पूरी रात इसके घर का उजाला खत्म नहीं होता। एक दिन औरतों ने कहा था, हलीमा कहा क्या कि कुछ दिन पहले तेरे घर की गुर्बत का आलम यह था कि तेरे घर में चराग नहीं जलता था, लेकिन अब है कि हम तो चराग थोड़ी देर जलाते हैं लेकिन तेरे घर का चराग सारी रात जलता रहता है। हलीमा सादिया ने कहा था, खवातीन मैंने कोई चराग नहीं जलाया है, मैं कोई रोशनी का इंतजाम नहीं करती हूँ। औरतों ने कहा था, ताज्जुब है
हलीमा, तेरी दीवारें रोशन रहती है, तू कहती है चिराग नहीं जलाती। तेरे घर से रोशनी निकल के छन छन के पड़ोस में जाया करती है, तू कहती है चिराग नहीं जलाती। कहा हाँ मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई चिराग आज तक नहीं जलाया है। अल्लाह अकबर। एक दिन रात का सन्नाटा आया, पूरी बस्ती में अंधेरा था, लेकिन हजरत हलीमा सादिया के आंगन में उजाला ही उजाला था। औरतें इकट्ठा हुई, कहने लगी चलो आज हलीमा की चोरी पकड़ी गई है। रंगे हाथों हलीमा को पकड़ते हैं, ये कहती है मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, आज बताते हैं कि चिराग जल रहा है कि नहीं। औरतें इकट्ठा होकर हजरत हलीमा सादिया के दरवाजे पर आई है। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर आपके शौहर मौजूद थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, रात का वक्त था। शौहर कहने लगे बीवी तुम जाके दरवाजा खोलो, हो सकता है कोई दूध वाला आया हो जिसका हम पे कर्ज है, पैसे लेने आया हो। मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है नहीं आप जाइए। ये बातें होती रही, फिर हजरत हलीमा उठी, डरते डरते जाके दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खोला, औरतों की भीड़ देखी है। हलीमा सादिया चुप खड़ी हो जाती है, सोच रही थी शायद कोई कर्जा लेने वाली होगी, कोई अपना पैसा वसूल करने वाली होगी, लेकिन फरमाती है जैसी मैं जाके खड़ी हुई, औरतों ने कहा था हलीमा आज तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई है। मैंने कहा था कौन सी चोरी? फरमाती जब मैंने कहा ना कौन सी चोरी, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम तो कहती हो कि चिराग नहीं जलता, आज हम तुम्हारे घर में तुम्हें चिराग दिखाने के लिए आए हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती उस वक्त तक तो मैं डरती रही जब तक इन्होंने ये बात नहीं कही थी। जैसे इन्होंने ये बात कही है मेरा डर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, एक खातून अंदर आए, बाकी बाहर रह जाएं, दिखाएं मेरे घर में चिराग कहाँ है। एक खातून अंदर आई है, उसने हलीमा सादिया के आंगन पे निगाह डाली है, कोई चिराग नजर नहीं आया। हर ताक खाली है, अलमारी खाली है, दीवार पे कोई चिराग नजर नहीं आया, लेकिन रोशनी बराबर हो रही है। उसने हजरत हलीमा सादिया का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था हलीमा कोई चिराग तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रोशनी भी कम नजर नहीं आ रही है, बता तो सही ये रोशनी कैसी है। हजरत हलीमा ने फिर हाथ पकड़ा खातून का और वहां लाई जहां मेरे नबी पालने में लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के रुखे अनवर पे कपड़ा पड़ा है, हाथ पकड़ के लाई लाके खड़ा कर दिया। खातून कहती है हलीमा क्या दिखाना चाहती हो? हजरत हलीमा सादिया ने जैसी मेरे नबी के चेहरे से कपड़ा हटाया है, खुदा की कसम नूर की ऐसी रोशनी निकली है कि खातून ने अपने आंखों पे हाथ रख लिया था। हजरत हलीमा कहती है सुन खातून मेरे घर में कोई चिराग नहीं है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब से इस शहजादे को लेकर के आई हो मुझे चिराग की जरूरत नहीं पड़ी है। चेहरा इसका होता है चांदनी खुदा उतार दिया करता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ शाकिर मैंने किस नबी की बात छेड़ दी? अल्लाह अकबर। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? खुदा की कसम मेरे नबी की जात ऐसी है, बातें करते करते जिंदगी गुजर सकती है, मुस्तफ़ा की बातें मुकम्मल नहीं हो सकती है। हाँ जवानों, उस नबी की शान मैंने कहा था खुदा ने महबूब को कायनात की सारी नेमतें अता फरमाई, कोई नेमत और कोई हुस्न कोई कमाल ऐसा न था जो महबूब के दामन में न रखा। अल्लाह अकबर। हर हुस्न दिया, हर कमाल दिया, कायनात की सारी खुशियां महबूब के दामन में दी। लेकिन मेरे नबी जब कभी चचा के साथ चलते थे ना, और कभी चचा पीछे हो जाते थे, तो मेरे नबी हाथ रख के कहते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिला करता है। हाँ अल्लाह अकबर। ये बाप के रिश्तों की कदर है मेरे नबी ने की है, और आज हम बाप की कदर कितनी करते हैं। अगर सरासी भी घर के अंदर जायदाद किसकी होती है सारी, बोलोगे? जमीन जायदाद किसकी होती है? सारे बोलो। बाप की होती है ना, उसकी मर्जी है वो तुम्हें एक दे या 100 दे या बिल्कुल ना दे, है उसकी अपनी मिल्कियत। उलमा से पूछिए, वो मालिक है, वो तुम्हें चाहे तो दे चाहे तो ना दे, मर्जी है उसकी। अगर आपके निकाह हो जाते हैं, आप अलग होके बैठ जाते हैं, घर के अंदर बेटियां जवान मौजूद है, बहनें मौजूद है, तो हमें बहनों का ख्याल नहीं आता, हमें बाप की बूढ़ी कमर का भी ख्याल नहीं आता। हम उस जमीन पे तकिया करते हैं, अब्बा पे है तो जमीन,
और अपना अलग कमाना शुरू कर देते हैं। अलग खाना शुरू किया, यार कितने दिन खा लेगा, कितने दिन के मेहमान है माँ बाप। वैसे तो जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कभी कभी पके आम रह जाते हैं, कच्ची अमियां टूट जाती हैं जब आंधियां तेज होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके बाल सफेद है पहले वही जाए। अब मुआशरे में नजर डाल के देखिए, सफेद बालों वाले कम नजर आते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे को लोग पहुंचते ही कम है, ज्यादातर लोग जवानी में चले जाते हैं। मेहरबानी करो, बाप के बुढ़ापे का ख्याल करो। मैं एक दिन एक रक्शे में बैठा, बाल सफेद थे बूढ़े के। मैंने कहा चाचा इस उम्र में रक्षा चलाते हो, बेटे नहीं है? वो कहने लगे 4 बेटे हैं। मैंने कहा इस उम्र में रक्षा? कहने लगे घर पे एक बेटी मौजूद है, अभी उसे रुखसत करना है। मैंने कहा तो बेटे साथ नहीं देते? कुछ देर के लिए वो चुप रहा, लेकिन उसने कहा मौलाना छोड़िए, कौन किसका होता है, कौन किसका होता है। शादियां कर दिया, अलग रहने लगे बीवी बच्चों के साथ, हमें कौन देख रहा है। और यार हमारे होते हुए हमारा बूढ़ा बाप रक्षा चलाए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे होते हुए हमारे बूढ़े बाप को मजदूरी करनी पड़े, हमें हया आनी चाहिए। और यार बूढ़े बाप ने हमें इसलिए जवान किया कि जब हमारे बाजुओं में ताकत आ जाए तो हम अलग बैठ जाएं। सोचो, ख्याल करो मेरी बात पे, जरा तवज्जो करना। यहां मजे लेने के लिए मत बैठना, कोशिश करना अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। आमीन आमीन। हाँ साकिब उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, थोड़ी देर में खबर आती है वाह फला नहीं रहा। लोग कहते हैं यार अभी तो हमसे बात की थी फोन पे। एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी ऐलान मस्जिद से कर दिया जाएगा, फला नहीं रहा। वो हमारी बैठक में बैठने वाले यार हमारे कहेंगे यार अभी तो मुझसे फोन पे बात की थी। वो खुदारा कुछ मौत की तैयारी भी हम कर लें। माँ बाप से हम अलग होके बैठ गए और फिर उस पे भी लड़ते हैं, जमीन दिलवाओ कुछ हमें, हमारे भी तो 3 बच्चे, इनका पेट कहां से भरे। और फिर बाप के चौराहे पे जाकर के बुराइयां शुरू करते हैं। 4 लोगों में बैठ के कहते हैं यार हमारे बाप को तो समझाओ, उसका दिमाग चल गया है। शर्म नहीं आती? अपने बाप की बुराइयां चौराहों पे करते हो। घरों के अंदर औरतों ने हद करके फेंक दी, कमाल कर दिया औरतों ने। 4 दिन आए हुए नहीं हुए, औरतों में मीम मेख निकालना शुरू कर दी सास के अंदर, कि कभी सीधे लहजे में ही बात नहीं करती और वो यूं करती है, वो यूं करती है। तो मेहरबानी करो, अगर तुम चाहती हो सास से तुम्हें मां का प्यार मिले तो तुम भी उसकी बारगाह में बेटी बन के जाया करो। हाँ तुम भी तो बेटी बन के जाया करो और चौराहों पे बुराइयां ना किया करो। जवानों माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। और दुआएं मांगा करो, अल्लाह करे कोई यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे। वरना याद रखना जिस दिन बाप का साया चला जाता है उस दिन ऐसा लगता है जिससे सर से सूरज हट गया है। जिस दिन माँ की ममता का आंचल सिमट जाता है ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई है। आओ तुम्हें बताऊं माँ बाप की जुदाई कितनी दर्द दिया करती है। एक दिन मेरे नबी हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने सर पे पत्थर मारा। मेरे नबी के सर पे पत्थर लगा, मेरे सरकार हरम काबा में गए, आंसू बहा रहे हैं, खून भी सर से बह रहा है। मेरे नबी ने किसी से शिकवा नहीं किया था, सजदे में सर रख के कह रहे थे या अल्लाह जिससे तू राजी है उसमें तेरा महबूब राजी है। रोते रहे हरम काबा में। अल्लाहु अकबर। उसी दिन हजरत अमीर हमजा शिकार से वापस आए, खादिमा से कहा खाने का इंतजाम करो। खादिमा ने खाना ला के दस्तरखान पे बिछाया, लगाया, जैसी लगाया ना खादिमा की आंख में आंसू थे। हजरत अमीर हमजा कहने लगे कि आज तेरी आंख में आंसू किस लिए? उसने कहा मुझे लगता है खानदान कुरैश की तलवार को जंग लग गया है। इतना अमीर हमजा ने सुना, कहा कहना क्या चाहती हो? कहा आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मारा है। मैं अभी हरम शरीफ के दरवाजे से गुजरी, मैंने उसको अभी दीवार से लग के रोते देखा है। अल्लाह अकबर। अमीर हमजा भी ईमान नहीं लाए हैं। इतना सुना फौरन खाना छोड़ दिया, तलवार उठाई, लोगों से अबू जहल का पता पूछा। वहां पहुंचे जहां अबू जहल बैठा हुआ था। जाने के बाद अबू
जहल के सर में जाकर के तलवार का दस्ता मारा, उसका सर फटा, खून बहने लगा। उसके बाद का मेरा भतीजा किसी ने देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हरम शरीफ में बैठा हुआ देखा है। अल्लाह अकबर, हरम शरीफ में आए हैं, मेरे नबी ने सजदे में सर रखा है। किसी दुनियादार से शिकवा नहीं है, किसी दुनियादार से शिकायत नहीं है, बल्कि परवरदिगार से बातें हो रही हैं। अपने रब की बारगाह में सजदा करके मेरे नबी अपनी फरियाद कर रहे हैं। इतने में चचा आ गए हैं। आने के बाद कहते हैं भतीजे सजदे से सर उठाओ। मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। 2 मरतबा कहा सजदे से सर उठाओ, अल्लाह अकबर, फिर भी मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। तीसरी मरतबा जब चचा ने कांधे पे हाथ रख के कहा भतीजे जरा सर तो उठाओ, मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया, उठ के खड़े हुए। फरमाते हैं चचा क्या बात है? उसके बाद कहते हैं भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आया हूँ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि चचा ने यूं बाजू फैलाए हैं और नबी को गोद में लेना चाहते थे। मेरे नबी ने फौरन चचा के बाजू झटक दिए और तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाते चचा जाइए, आज मेरा कोई चचा नहीं है, अगर मेरा कोई चचा होता तो अबू जहल मुझे रास्ते में पत्थर ना। नूर मुजस्सम भाई तो वो अपने उस्ताद की बात मुझे उस दिन इलाहाबाद बता रहे थे। कहने लगे क्या नाम था उनके उस्ताद का? शमसुद्दीन, कुछ ऐसे ही नाम बता रहे। हाँ, कहने लगे मेरे उस्ताद सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हो गए। अपने उस्ताद की बात बता रहे थे। हाँ, तो वो खुद कहते हैं मेरे उस्ताद जो थे ना मुरीद हुए ताजुश शरिया से। फिर दिल ने कहा यार ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। उनके उस्ताद कहते हैं कि ख्याल आया मेरे दिल में, मैं ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिसे यही पता नहीं कितने लोग मेरे मुरीद हैं हिंदुस्तान में। कहते यार छोड़, मुरीद अब अमीन मियां के होते हैं कि कल मरेरा शरीफ जाके मुरीद होंगे। वो कहते जब सुबह के इंतजार में थे कि सुबह होगी मरेरा शरीफ जाएंगे। वो कहते मैं जब रात को सोया ना तो ख्वाब में ताजुश शरिया अजहरी मियां तशरीफ ले आए। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है मेरा मुरीद कौन कौन है? फरमाने लगे मैं वो जगह भी बता सकता हूं जहां तुम्हें मुरीद किया था। वो कहते हैं वो खुद अभी जिंदा है, मौजूद है, नौ उम्र भी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। वो कहते हैं नाम लेके हजरत ने कहा था कि तुम कहते हो चेहरे नहीं पहचाने जाते, मेरे मुर्शिद को तो मेरा भी नाम मालूम है। और फरमाया मुझे तेरे बाप का नाम भी पता है। वो यार हाथ में हाथ देना है तो उसके हाथ में मत देना जो यहाँ पकड़ के बैंक से रिश्ता जोड़े, हाथ में हाथ देना है तो उसके दे जो यहाँ हाथ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दे। सुभान अल्लाह, ऐसों से रिश्ते कायम कर। तो पीर अच्छा तलाश करें। मैं कभी किसी को पीर का ताना नहीं देता हूं तेरा पीर कौन सा? क्या भाई तू 2 रोटी खाता है तो तूने भी तो देखभाल के पीर ढूंढा होगा ना, घास तो खाता नहीं है। मैं भी 2 रोटी खाता हूं, मुझे भी जो पसंद आया मैंने वो पीर इख्तियार किया। तो ख्याल कीजिएगा, हमें अपना मुआशरा बचाना है, हमें सोसाइटी बचानी है, हमें अपनी आने वाली नस्ल बचानी है। कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये कि हलाल की तरफ चले, हलाल की तरफ चले। जी नहीं मानती, कई बार समझाया, हमारी बहू तो रुकती नहीं, अगर ज्यादा रोका तो घर बिगड़ जाएगा। हाँ बिगड़ना चाहिए, बिगड़ेगा भी, इसलिए कि जब तुम निकाह करने के लिए गए थे ना उस वक्त तुमने एमए की डिग्री देखी थी, हुजूर की गुलामी की डिग्री नहीं देखी थी, नहीं देखी थी उस वक्त। काश तुमने उस वक्त वो डिग्री देखी होती जिस डिग्री पे कनीज़े फातिमा लिखा हुआ होता तो आज धक्के खाने नहीं पड़ते, आज धक्के खाने नहीं पड़ते। यहां से तकरीर सुन के जाना तो बीवियों को मत डांटना, सारी नसीहत बीवियों को मत करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को नसीहत, ताकि तुम्हारी बेटी अगर शरीफ होगी तो कल किसी के घर की बहू बिगड़ी हुई नहीं। समझ गए ना मेरी बात? हम करते क्या है, सारा गुस्सा बीवी पे उतारते। सुनी तूने मौलाना क्या क्या कह के गए, कल से जाइए मत। और बेटी कहती पापा मुझे जाना। अच्छा बेटी ठीक है तू चली जाएगी मगर अम्मा नहीं जाएगी। तो हमने सारे फतवे बीवी पे लगाने, बेटी पे कोई फतवा नहीं लगाना। लेकिन मेरे नबी को देखो, आपने कोई पाबंदी अज़वाज मुतहरात पे नहीं लगाई। जितनी भी तालीम दी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। यूं ही बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। बेटे नेज़े पे कुरान कब पढ़ते हैं? जब माए कुरान पढ़ के दूध पिलाती है ना, तब बेटे नेज़े पे कुरान पढ़ा। जब सैयदा फातिमा ज़हरा दूध
पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी, तो हुसैन ने कहा था माँ याद रख तेरा बेटा तेरे दूध का हक अदा करके दिखाएगा। तो दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ रही है, हुसैन सर कटा के कुरान पढ़। इसलिए माए अच्छी लेकर के आओ, माए अच्छी लेकर के आओ। पता चला अब्बा का ब्याज का कारोबार था, वो बेटा कुतुब बना। हाँ, कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं है। मैं आपसे अपने अमाल छुपा सकता हूं, लेकिन रब से, अल्लाह से नहीं छुपा सकता। वो सब जानता, वो ढके छुपे खुले सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। अगर चाहते हो सोसाइटी अच्छी हो, समाज अच्छा हो, तो घरों में बीवियां अच्छी लेकर के आओ। वो तालीम बेटियों को दिया करो, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को। आज ना जो कौम रुसवा हो रही है ना, जलील हो रही है जो कौम, उसकी वजह हमारी MA BA की डिग्री है। इन डिग्रियों के लालच में हमारी बेटियों की आबरू लूट ली। कहते IAS बनाएंगे बेटियों को। एक साल में कितनी IAS बनाई तुमने? 40, 50, 70, 100। इज्जतें कितनों की लूटी, कोई हिसाब है? क्या करोगे ऐसी IAS बेटियां बनाकर? BA BEd पास लड़कियां, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही है। गुजारे हो जाएंगे 2000 में? मुझे बताइए, 2000 में गुजारे होंगे? एक दिन का खर्च है आज 2000 रुपए। बेटियां 30 दिन जाती है स्कूल पढ़ाने के लिए 2000 रुपए में। क्या जरूरत है ऐसी तालीम की जिसमें इज्जतें चली जाए, न दीन मिले न दुनिया मिले, न आखिरत मिले न भलाई मिले। अल्लाह को अकबर अगर देना है तो बेटियों को कुरान पढ़ाया करो, हुजूर की सीरत पढ़ाया करो, मुस्तफा का किरदार पढ़ाया करो। मैं जानता हूं तेरी बेटी इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इंग्लिश के खत नहीं लिख सकती है, इंग्लिश के मैसेज नहीं पढ़ सकती है, हिंदी में नहीं पढ़ सकती, लेकिन इतना जरूर है अगर कुरान की कारिया बन गई, जब्बर के जनाजा उठेगा। शायद कोई ना कहे मास्टरनी का जनाजा है, कोई ना कहे बैंक के मैनेजर का जनाजा है, लेकिन इतना जानता हूं अगर कुरान पढ़ करके बेटी का जनाजा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे और लोगों गवाह हो जाओ कि मुस्तफा के दिल की कनीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यूं ही अजहरी मियां ताजुल शरिया बन गए? तारीख पढ़िए आप बरेली वालों की। सरकार ताजुल शरिया की अम्मी, मेरे मुफ्ती आजम हिंद की शहजादी, आपकी तारीख और आपकी जिंदगी में यह था, बिना बिस्मिल्लाह पढ़े आपने कभी खाने को हाथ नहीं लगाया था। आटा भी निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करती। आज है दुरूद का मसला है, दुपट्टा सर पे नहीं है, दे आटा छानम छान है, फिर भी रोटी में बाल। आगा कहां तक नहीं, जब न सर में घर में दुपट्टा न बाहर दुपट्टा। अरे बेटियां घर में रंगे सर होती हैं तो रहमत के फरिश्ते लौट जाते हैं। अगर रहमत के फरिश्ते चाहते हो, बेटियों से कहो दुपट्टे रखा करो सर पे, तुम्हारे सरों पे चादरें आ जाएंगी, घर में खुदा की रहमतें आ जाएंगी। हमें ये तो शिकवा है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन ये ख्याल नहीं है हम जलसों में भी टोपियां नहीं ओढ़ते। नहीं मैं खड़ा कर सकता हूं, अभी कहिए कैसे दिख रहे हैं मुझे। मगर गुजारिश है भैया, अगले बार जूते भले 100 रुपए की सस्ते खरीदना, मगर टोपी जरूर खरीद लेना। हाँ जी, टोपी खरीद लेना। अब देखो सारे लोग चेक करने लगे, अजीब मसला है। बस मैंने इशारतन कह दिया इंशाअल्लाह आइंदा जलसे में सबके टोपियां होंगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। भले जूते पुराने होने चाहिए लेकिन टोपी जरूर होनी चाहिए। नहीं ना भैया, पुराने वालों की कभी कबाओगे टोपियां देखो रखा करो। तो घरों में दुपट्टे नहीं है। मेरे ताजुल शरिया की अम्मी कभी बिना दुरूद के खाना नहीं बनाती थी, बिना बिस्मिल्लाह के कभी रोटियां बनाने नहीं बैठते थे। आज क्या होता, जैसी आई ना आटा लेने, कहती है तो इस तो मर जाके बाहर देखो तो आटा कितना मोटा पिसवा के लाया। गाली शुरू हो जाती है, निकलते जाएंगे। हाँ, कि छानते छानते कंधों में दर्द आ गया है, इससे डूब पड़े। जब ये जुमले कह के रोटियां पकेंगी तो बेटे डांसर बनेंगे, कुरान के कारी नहीं बनेंगे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है,
खाना बनाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करो, वक्त मिला करे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब हुजूर पे दुरूद पढ़ के रोटियां बनाओगी तो बेटा बायजीद बुस्तामी बनेगा, बेटा बख्तियार काकी बनेगा, बेटा ये सिर्फ आप ही की मोहब्बतें बच्चों के साथ शामिल रही। और मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जो आज बचपन ही से हुजूर के जलसे के जिम्मेदार हो गए। और कई बार ना कई लोग कुतुब बनेंगे आकर के कि यार क्या फायदा जलसे का, कई बार कोशिश करेंगे क्या फायदा जलसा कराने का। मैं कहता हूं अगर फायदा ना होता तो मेरे हुजूर गौसे पाक के ख्वाब में ना आते। और कभी नहीं कहते अब्दुल कादिर तकरीर किया कर, हुजूर नहीं आती है, फरमाया मुंह खोल। हुजूर ने 7 बार लुआब डाला, फिर अली ख्वाब में आए, 6 मरतबा हज़रत अली ने लुआब डाला, फिर तकरीर जान कैसी तकरीर करते थे। 70 हज़ार का मजमा होता था, लेकिन लुआब का कमाल ये था जितनी आवाज आगे आती थी उतनी आवाज बिना माइक के पीछे जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब बात समझ में आ गई, मसला जलसों से नहीं है, मसला हसद से है। मसला हसद से बड़ी तकलीफ होती है हजरत। अभी तो मैं समझता हूँ जरूरत है कि हम मिंबर वाले बैठ के पहले बात करें जी कि हमें किस रविश पे चलना है। ये कौम तो हमारे साथ खड़ी है, हम पहले मशवरे करें हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। एक बंदा आता जलसे की फजीलत बयान करता, दूसरा आता उसके खिलाफ बोल के चला जाता है, तीसरा आता तीनों को बीच में गाड़ के चला जाता, चौथा आ जाता सबको शक में डाल के चला जाता है। हमारी कौम किधर जाए? कभी कभी ना रोड पे खड़े हो ना, रोडवेज से उतरो तो आपने देखा होगा ये टेम्पो वाले क्या हाल करते हैं, देखा ना, एक कहता मेरे में बैठ जाए, दूसरा कहता नहीं नहीं मेरे में बैठ। कभी कभी तो ऐसा होता कोई किसी सवारी का सूटकेस लेके चला जाता, दूसरा आया सूटकेस वाले का बच्चा लेके चला गया, तीसरा उसे खींच रहा अब्बा को। एक ऑटो में सूटकेस, दूसरे में बच्चा, तीसरे में बीवी, अब खुद सोच रहा मैं किस में जाऊं। आज वही हालत उम्मत की है जी। आज बंदा सोच रहा है किसके साथ जाए, हक पे कौन है, तो आंखें बंद करके ये फैसला करना हक उधर ही होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। आंखें बंद करके फैसला करना, क्या बात है, हक उधर होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। और रह गई मुखालिफत की बात, तो हमारी क्या औकात कि हमारे मुखालिफ पैदा ना हो। वो बरेली का इमाम जिसके अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन, तो सर छोड़ के बैठे मदीने की तरफ मुंह किया और चून के कहा था, एक तरफ आदाए थी एक तरफ है हासिदी, बनता है तनहा शाह तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकारे ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। पहली बात तो ये है जवानों, मसलक का पाबंद रहना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़े आएंगे तुम्हारे पास कुछ महीनों बाद, हम उनके घर वाले हैं, हम उनके दर वाले हैं, हम मौलाई हैं, हम आकाई हैं। बहुत अच्छा इशारा। मैं बड़ी बात नहीं कहता, ये मुस्तफा का बेटा बैठा है, मुझसे न पूछो, शायद मैं अकीदत में बोल जाऊं। सैयद अफरोज मियां को खड़ा करके पूछ लेना, बताओ हक किधर है, हक किधर है, तो ये भी कहेंगे हक उधर ही है जिधर इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ होती है, कोई बाबाई बनेगा, कोई मौलाई बनेगा, बे मौलाई हम है। हाँ, अली वाले भी हम हैं, गनी वाले भी हम हैं, फारूक वाले भी हम हैं, सिद्दीक वाले भी हम हैं, और मुस्तफा जाने रहमत वाले भी हम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सच्चे मोहम्मदी जी। हाँ, इसलिए खुदा के वास्ते बचाना, बचाएंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे, बचाने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। हक पे हो तो सिर्फ 1 महीने के लिए बरसाती मेंढक क्यों बनते हो, सच्चे हो 1 दिन के लिए क्यों बनते हो।
कसम खुदा की, अगर कोई ऐसी तारीफ सैयदों की लिख दे जैसी इमाम ने की है तो फिर उसकी तहरीर ला के दिखाओ। कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने, हक अदा किया। वो क्या फरमाया था, कैसे आकाओं का बंदा हो, बोल भाले मेरी सरकारों के, और यूं ही बोल भाले नहीं कहते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। हाँ, हमारे समझौते जर्दो बिरयानियों पे नहीं होंगे, हमारे समझौते खाली हलीम पे नहीं होंगे, हमारे समझौते हुजूर की अजमत पे होंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की इज्जत पे हमारे होंगे। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे। जो खड़े मैं इनसे नहीं करूंगा बैठ जाओ, मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हो, लेकिन इतना पता है जहां से भी आए हो ना, खुद नहीं आए हो, मदीने वाले के बुलाए हुए बैठे हो, हुजूर के बुलाए हुए हो। खड़े होकर जलसा सुन रहे हो ना, सुनो, लेकिन इस खड़े होने की एक कीमत अदा करके जाना। एक वादा करके जाओ, घर जाओगे तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के जलसा सुना था, हमने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना था। क्या राया खड़े बैठ क्यों गया? अल्लाह अम्मा के हाथ में चूमेगा? पूरी तकरीर हजरत ने कर दी इसी बात पे यार। एक आध खड़े होकर कहता जी अब मैं खड़े होकर सुनूंगा ताकि इसी बहाने से माँ के हाथ चूम लूं। मगर खैर कोई बात नहीं है, जो जहां बैठो या खड़े रहो, मसला कोई नहीं है। कोई जाने न जाने हुजूर जान जाए, हुजूर जान। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना सना साहब, बस दुआएं चाहिए। मैं अपनी कौम से चंद बातें करने लगा। जी जी, चंद बातें, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे पता है वक्त काफी दिया गया मुझे, और आप लोगों की मोहब्बतें भी बहुत ज्यादा हैं। यकीन करें, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी जून तक खाली नहीं है, मई तक खाली नहीं है, इसमें हमारा कमाल नहीं है। जब से हुजूर की बातें करना शुरू की है ना, तब से जमाने में चमकने लगे। सुभान अल्लाह, ये सब हुजूर का कमाल है, वरना कोई हमें जनाब साइकिल पर नहीं बैठाता, हाँ गिरा के भाग जाता भाई जी। आज हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, तो अपना कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल, हुजूर का कमाल है। बताओ, उनकी बातों में इतना कमाल है तो उनके दीदार में कितना कमाल होगा। है जिसने एक झलक नहीं देखा वो कहता है मैं हक पे हूं, और जिसने जिंदगी कदमों में गुजार दी फिर उसकी शान क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। अक्सर नौउम्र बच्चे मेरे सामने, और ये कभी मत कहना यार डांस में नौजवान ज्यादा जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जलसों में बुढ़े कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है बड़े बूढ़ों को, देख लो, गलत नहीं कह रहा हूं। सफेद बालों वाले गिनू ना, मैं तो 5-6 बैठे बस, अगर कोई छुपा बैठा होगा कपड़े में तो नहीं जानता। ये सब बूढ़े बैठे हैं, ये सामने सब बूढ़े हैं। किधर? ये तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। जिनके सफेद बाल बोल रहे, सफेद बालों वाले, रुमाल वाले नहीं कह रहा हूं मैं, लाल रुमाल भी काफी चला है, उधर मसला मत लेके जाइए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जितने बैठे हो भाई, और मेरी गुफ्तगू भी अक्सर जवानों से होती है, बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें करे। ये तो घर में लेट के औलाद को खाली दुआ करते रहे तब भी बेड़ा पार हो जाता है। लेटे रहे, हाँ लेटे रहे, पूरा अच्छा, बड़ा अच्छा खिताब आपने से ये साहब कुल्ला से सुना। लेकिन अब्बा भी कम नहीं होते, कम नहीं है, तालियां दोनों हाथों से बजती। माँ बाप पर का एहतराम लाजिम है, हजरत की पूरी गुफ्तगू पे अमल करना है। लेकिन बापों से भी गुजारिश है, तुम पे भी कुछ औलाद के हक है। अच्छी तालीम देना तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये हजरत भी फरमा रहे थे, तालीम तरबियत आप भी बच्चों को अच्छी दो। आज ना बड़ी तकलीफ है, जलसों पे तनकीद करने वाले बहुत होंगे, मौलवियों की टांग खींचने वाले बहुत होंगे। सिर्फ एक सवाल है, किसी आपने बाकायदा बाज़ाब्ता मुस्तनद आलिम को जहेज की डिमांड करते देखा है? बताओ, जो मुस्तनद आलिम हो, सनद याफ्ता, पढ़ा लिखा आलिम हो, उसे आपने जहेज मांगते देखा है? बोलते क्यों नहीं हो? डर क्यों रहे हो? मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा अभी, बस मैं समझाना चाहता हूं। नहीं देखा ना? हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से गुरेज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है मुआशरा सारे वली बन जाए। हम ये चाहते हैं जितने दुकानदार हो ना, तो वो सब ऐसे बैठे हो दुकान में जैसे हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कोई डंडी ना मारे। और चले जाओ ना बाजार में तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तुल रहा।
बेचने आगा ना तो 1 किलो में 900 ग्राम देके जाएगा, और खरीदने आगा तो 1 किलो में 1100 ग्राम का लेके जाएगा। बाटों में चिपकी चिपकन चल रही है, जब लाया चिपका दिया, जब चाहे छुटा लिया, डंडी पर डंडी मार लिया। हाँ, और सोच रहा इससे अमीर हो जाऊंगा। नहीं, अमीर किसी का हक मारने से नहीं होते, अमीर हक अदा करने से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक खाने से कभी कोई अमीर नहीं होता। हमारी कौम चाहती तो यह है कि मेरी औलाद वली हो, लेकिन खुद 3 बजे तक डांस पार्टी देख के आ रहा है। अगर अब्बा 3 बजे आगा ना तो बेटा 4 बजे आगा। ये याद रखना, औलाद कभी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। ये ख्याल रखना मेरी बातों का। औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। अपने रवैये हमें बदलने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा मुआशरा अच्छा हो, तो हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। हम मजाकों में कितनी गाली दे डालते हैं। अबे क्या कहते हैं, मार्केट में खड़े 4 में कबे चुप बे कौए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दूसरे की इज्जत ही नहीं है, और जिसके पास थोड़ी सी पावर है ना, वो तो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन गरीब से जरूर डरना। अल्लाह, कमजोर से सबसे ज्यादा डरना। कहा किस लिए? फरमाया कि जब किसी ताकत को सताओगे तो वो अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा। अगर गरीब को सताओगे उसकी अल्लाह के अर्श को जाके लिपट जाएगी, और जब अल्लाह बदला देगा तो चमड़ियां घेर लेगा, जब अल्लाह बदला लेगा तो खाल की खाल निकाल देगा। अपनी औकात के हिसाब से लड़ना। एक बुजुर्ग से कहने लगे कि किसी पे जुल्म करना तो इतना करना जितना हिसाब देने की ताकत रखता हो, इतना ज्यादा करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। सर में दर्द हो जाए रुमाल बन जाता है, पैर में दर्द हो जाए कटवाने जाता, ऐलान करता है। इतने दिन ऐश के गुजारे, लेकिन कभी खुदा का तज़किरा नहीं किया। सर में दर्द हो गया, जमाने से बताने लगे आज सर में दर्द है, हया नहीं चाहिए। वो 4 दिन तूने ऐश के काटे थे, एक दिन सर में दर्द हो गया था, क्या कि अच्छा होता, रब का शुक्र अदा करता, किसी को ना बताता, सजदे में सर रखता, रो के कहता या अल्लाह आज सजदे में सर में दर्द है, आराम देने वाला भी तू है, मंज देने वाला भी तू है, राहत भी तेरी तरफ से, मंज भी तेरी तरफ से। सिर्फ उससे कह देता, सिर्फ वो सुनता, कोई न सुनता। कसम खुदा की, ये दवा देने वाले कभी शिफा नहीं देते हैं, शिफा जब भी देता है पैदा करने वाला खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नौजवानों बदलो अपने आप को। ये लाइव कोई ना चलाया करे कैमरे वाला, और जो थंबनेल बनाते हो ना, बस यूं समझो तुम्हारी रोजी रोटी की वजह से माफ किया जाता है, वरना एक एप्लीकेशन में ना सारी कमाई धरी रह जाएगी। कई लोगों ने ना स्क्रीनशॉट डाले कि देखो तुम्हारी तकरीर पे क्या लगाया। हमें शाहरुख की फिल्म से क्या लेना देना बे? इतने जलील हो जाएंगे चैनल वाले कि हराम चीजों का सहारा लेकर के टुकड़े पालोगे। और यार रज़ाक अल्लाह है, मौलवी नहीं, स्टार नहीं। अगर वो चाहे तो पत्थर के अंदर रोजी देता है, और अगर मारना चाहे तो रोजी के बीच में भूखा मार देता है। वो ऐसा कादिर है, अगर देने पे आए 7 समंदर के नीचे दे देता है, और निकालने में आए तो जबड़ों में से ज़बान खींच के बाहर निकाल देता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। इतने भी ना गिरो कि शर्म आनी लगे। ऐसा लगता है तकरीर नहीं, कोई फिल्म रिलीज हो रही। हया नहीं चाहिए। आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करना। जवाब हमें देने रहे। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। और वहां से वीडियो की हेडलाइनें डालते, बच गए मुफ्ती शहरियार जी, वरना ये मरवा देते चैनल वाले। जी जी जी, ये पाल लेते उनके बच्चों को 50 साल। झूठ बोल बोल के जाने क्या लिख देते हैं उसपे भी। फला के ये कर दिया, फला। हाँ भाई, सच लिखा करो, सच।
जो हो वो लिखा करो, आग ना लगाया करो। हम तो अपनों से परेशान हैं और कभी जलसों में लाइव ना चलाया करो। लाइव की वजह से हम अपनों से कोई बात नहीं कह पाते। कुछ बातें होती हैं ऐसी जी, नहीं कह पाते कुछ बातें, और सिर्फ अपनों की वजह से अपनों तक सच बात नहीं कह पाते। आज रोने को जी चाहता है, रोने को। जाओ कि देखो बस्तियों में शादियां हो रही हैं, डीजे में कभी नहीं आई है, धमक बराबर हो रही है। दिल तोड़ के नाच रहा जवान, दिल तोड़ के। शराब की दुकानों पे जवानों की भीड़ है, जुए के अड्डों पे जवानों की भीड़ है। ना जा मेरे भाई, आज देखो हालात क्या है उम्मत के। हल्द्वानी में कितने 4400 के 3900 घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों। कितने? 4400 घर मुसलमानों के निशानों पे बेटियां बच्चियां रोडों पे बैठी हैं, शामियाने में कंबल में लिपट के बैठे हैं हम। उनसे छत छीनी जा रही है, उन्हें बच्चों की फिक्र खा जा रही है। ऐसी सर्दी में बच्चे कहां लेके जाएंगे? दावतें फिक्र देते हैं। आज तुम पावर में हो, तुम मुसलमानों की हवेलियां महफूज रही, लेकिन जब हम पावर में थे, कसम खुदा की हमने तुम्हारे घरों की भी हिफाजत की थी, हमने तुम्हारी इज्जतों की भी हिफाजत की। तारीख पढ़ते हो कभी अपनी? हमारा बेटा जाएगा ना स्कूल ना, तो उसे यही पता है कि गांधी जी ने आजाद कराया था, जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद कराया था, फलां ने आजाद कराया था। हमें पता है कि देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का भी हाथ है। हम जानते, हमारे बच्चों को पता नहीं है, मदरसे हम भेजेंगे नहीं और स्कूल में सच बताया नहीं जाएगा। इस देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का हाथ है। हाँ, कितने उलमा के इसमें कुर्बानियां हैं और मुजाहिदे आजादी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सुन रही नहीं? हाँ, बड़ी बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों की है। तारीख पढ़िए, एक बहुत बड़ा बुरा कैरेक्टर हमारा कौम के सामने पेश किया जाता है। किसका जानते हो? औरंगजेब आलमगीर का। अल्लाह, सबसे बुरा कैरेक्टर पेश किया जाता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। तारीख बदली जा रही है। जानते हो कौन औरंगजेब आलमगीर है? मैं हैरत में था जब एक बच्चे को मैंने औरंगजेब आलमगीर का नाम लेते सुना, अपनी कौम का बच्चा। वो कह रहा था कट्टर औरंगजेब, मुस्लिम बच्चा कह रहा है। हमारी कौम का बच्चा कह रहा था शर्म आनी चाहिए। तारीख उठाओ, कौन है औरंगजेब आलमगीर? यही औरंगजेब आलमगीर है। बनारस की सरजमीन पर एक को कोतवाल मुकर्रर किया जिसका नाम हामिद अली था। अल्लाह अकबर, यही औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है। जब कोतवाल नवाब हामिद अली जब टहलने के लिए निकला, एक पंडित की बेटी शकुंतला नाम की दरिया में नहाने के लिए गई। जब वो पलट करके वापस आ रही थी, नवाब हामिद अली की निगाह पड़ी। उसके हुस्न को देख करके इसके कदम बहक गए। इसने अपने चपरासियों को हुक्म दिया था, जाओ पता करो ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, कहाँ की रहने वाली है। इसके खादिमों ने तलाश किया, इसके सिपाहियों ने शाम तक ढूंढा। शाम को आकर के कहा, बादशाह आसान हो गया है काम। का क्या हुआ कि लड़की का पता चल गया है। का कौन है लड़की? का एक पंडित लाला राम की बेटी है, उसका नाम शकुंतला है। कहाँ की रहने वाली है? का फला चौक में घर है, उसके दरवाजे की पहचान ये है। इस हामिद अली ने क्या कहा था जानते हो? इसने कहा, जाओ उससे जाके कह देना अपनी बेटी का डोला या तो मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए, वरना अगर ताखीर की तो बच्चे बच्चे का सर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे इक़्तिदार की बात है। जब एक मुसलमान की निगाह पकड़ी है पंडित की बेटी पर, उसने कहा कि मैं पंडित की बेटी को अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। उस पंडित को बुलाया गया, पंडित चहमता हुआ आया। आने के बाद बेटी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? तो पंडित ने आकर के बताया, बेटी बात ये है, मुसलमानों का जो हाकिम है कोतवाल की निगाह तुझ पे पड़ गई है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, होशियार थी बच्ची। उसने कहा, बाबा कहा क्या कि जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, कोतवाल से कह दो इकलौती बेटी है, ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करें। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई। बेटी 8
दिन के बाद क्या होगा? कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने, बड़ा खुश था। उसकी मलका है 8 दिन के बाद मेरे बिस्तर की सीरत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूँ, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा? बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है, हैरत में क्या किया जाए। 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में। बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लगते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इज्जत लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में कूद जाए। जब बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा परेशान न होइएगा, फिर जाइए उस राजा के पास, उससे जाके कहिए 8 दिन का टाइम और दिया जाए। तैयारी मुकम्मल लगी हुई है, फिर वक्त लिया गया। फिर आकर के पंडित ने कहा बेटी अब क्या करेगी? अब्बा जी बस एक घोड़े का इंतजाम करो और एक मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। का करना क्या है? का प्रदेश जा रही हूँ, बस मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए। बाप की आंख में आंसू आ गए, शहजादी होकर के, बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है। अल्लाह अकबर, बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते हो कहां पहुंची? जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में दहलीज की नमाज पढ़ने आया करते थे और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजतें औरंगजेब को सुनाया करते थे। किसे कट्टर कहते हो तुम? ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जतें बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इख्तियार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लुटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज हैं, न कल तुम्हारे मोहताज थे। सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रहेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली है दहली के लिए, 3 दिन का सफर करने के बाद 3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दहली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे, ये बच्ची भी जा करके उसी सब में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं, बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारिश बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस हनीयत और जुर्रत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है, जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है। लेकिन औरंगजेब क्योंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। का बेटी तू कैसे आई है? का एक तमन्ना है। का नहीं बेटी यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी, बेटियां राहों में खड़ी लगी होती है, बेटियां तो तलवारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी, औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है, वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। का फिर कहाँ की रहने वाली है? का बाबा बनारस की रहने वाली हो। का किस लिए आई हो? परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। का आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? का बाबा दरबार में आई हूँ, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे, का जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था,
बच्ची के हौसले टूट जाते हैं, अरमानों का गला घुट जाता है, सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है, बाप ने बेटी को देखा, जैसी ही बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी, कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है, कहा फिर क्या हुआ, कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई है, कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है, कहा किस लिए, कहा बात ये है मैं जानती हूँ उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है, लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत से आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी ये बेटी किसे बैठाना है पालकी में, कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है, गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है, बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, और पार पार वो चल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था, दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज ख्वाब पूरा होने वाला है, हसरतों ख्वाब की बनकर आई है दुल्हन बन करके, इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है, इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले, भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा, उसी भीड़ में एक फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे, जैसे इतना कहा है कोतवाल ने तबाक में हाथ डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर के हाथ पे रखी, जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी, जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था, औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा पड़ा कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुल्लत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे, औरंगजेब आलमगीर फरमाया 2 मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाला। सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था, मगर रुक के कहता हूं अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं, अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक चीर। तारीख है हमारी। जब चीरा बीच में उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के घर, और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहिए। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साफ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी ने, औरंगजेब आलमगीर आए, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है, बेटी
तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी 2 रकात शुक्राने की, उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना, मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कसम खाई कि उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर लूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर ने। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो। आज तो हम एक दूसरे का गला काटने में लगे, कोई किसी को हजम करने तैयार नहीं। हम लोग कितने उल्टा सोचते हैं। जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं ना, पहले हम उसे समझते हैं अपोजिट पार्टी। हाँ, इसे लूट लो, 5 लाख देने पड़ेंगे, 6 लाख देने पड़ेंगे, तब तेरी बेटी लेके जाएंगे। 10 लाख दे तो बता। फिर कहते जब से बहू आई है रोटी नहीं दी। हरामखोर, तुझे रोटी भी चाहिए? उसे याद नहीं है कि मेरे बाप के घर से उस वक्त तक मुझे उठा के नहीं लाया था जब तक मेरे बाप ने इसको 10 लाख इसके खाते में डाल नहीं दिए थे। जानती है वो, ये इतना बड़ा कुत्ता है, इसने निकाह वाले दिन भी मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया। रोटी देगी वो, शुक्र मना तुझे जहर नहीं दिया करके। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, शुक्र मना जहर नहीं दिया, वरना जब चाहती दे देती पता नहीं चलता। क्योंकि तूने इसके बाप के गले पे पैर रख के तूने 7 साल की कमाई निकलवाई है, जिंदगी भर की पूंजी लूट लाया तू। कह रहे आप बउआ को थोड़ा समझा लिया, अदब नहीं कर रही, बेगैरत तेरा अदब। शुक्र मना तुझे जूतों से नहीं मारा। अगर तू बेटी समझ के लाता ना तो ये तुझे बाप समझ के रोटियां दिया। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। बाप समझ के लाते, बेटी समझ के लाते तो ये बाप समझ के रोटियां देती। ये बात बेटियों के दिल पे लिखी रहती है। जब बारात से मंडे वाले दिन फोन आता ना, जी लिस्ट भेजो क्या क्या आ गया, बेटी को पता नहीं होता है। बेटी को पता आज के फोन का मतलब क्या है। 8 दिन पहले कहते जी मोटरसाइकिल दिलवा दियो, जो चाहो 8 दिन पहले फोन करता ना, लल्ला कह रहा बुलेट ही चाहिए। क्यों? इसलिए ना कि 8 दिन पहले इसे देनी है। फंसा के लूटते हम। हाँ, एक गरीब जिसके काट गए हो, बारात में 8 दिन रह गए, और अगर तुम कहो हम बारात नहीं लाएंगे, वरना ऐसा करो तो मरता क्या ना करता। उसके सामने फिर 2 रास्ते हैं, या तो फांसी लगा ले या फिर जायदाद में आग लगा के तुझे बुलेट दे। ये है फसाना। 8 दिन पहले कहा जाता कि भाई शादी में 8 दिन रह गए, लल्ला कह रहा भाई जो है ना स्प्लेंडर से काम नहीं चलेगा, बुलेट ही चाहिए। बाप फिर बेटी के आगे बैठता है और रोता है, कहता बेटी मुश्किल आ गई है। अब्बा कौन सी बात का? ससुराल वालों ने फोन किया तेरी, उन्होंने कहा बुलेट दो तो बताओ। बच्ची जानते हो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है अब्बा एक काम कर, थोड़ी सी जहर की पुड़िया ला दे, मैं मर जाती हूँ, तेरी भी इज्जत रह जाएगी और बस मेरा भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से बेटियां तुम्हारे दरवाजे तक आती हैं। कई बापों ने ना, जब बेटे वालों ने कहा जी 8 दिन रह गए बारात के, ला तो रहे हो, ये बताओ लिस्ट में क्या क्या है। कहा जी 500 लीटर का फ्रिज है, नहीं हमें 600 लीटर का चाहिए। वॉशिंग मशीन हमें 8 किलो वाली चाहिए। जब ये डिमांडें बढ़ी है ना, तो कई बापों ने फांसी लगाई है, कई बेटियां जहर खा के मर गई हैं। आज हम कहते हैं ना हम बड़े सुख में हैं, और फिर इतने दुख उठा के बेटी ससुराल आई है। क्या नहीं करता बाप। वहां मेरा साहब गलत नहीं कह रहा हूं। अक्सर लोगों की हम पे ये सर पे उतरी हुई बात है, अक्सर लोगों के साथ बीता हुआ ही है।
3 दिन पहले पूछता अच्छा खाना तो बता दो, कुछ नहीं चाहिए बस इज्जत रह जाए। बारात को खाना अच्छा दे दियो, तेरे बाप की बारात है, इसके गले पे तेरे बाप ने कमा के नाच डाला है इसके घर में। बोटी इतनी बड़ी हो, रोटी इतनी बड़ी हो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। पूछना इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। अगर कोई इज्जत के लिए बुला रहा है ना तो 800 भर के मत जाओ, 600 मत जाओ, चंद लोग चले जाओ। खाने की शर्त ना लगा, वो खिला दे तब भी सुभान अल्लाह, ना खिलाए तब भी सुभान अल्लाह। ये सोच पैदा होगी हम में? नहीं, हो ही नहीं सकती। बदलो अपने तरीके। बेटी के बाप पे छोड़ दो, जो चाहो खिला दो। इसकी वजह से हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी कमी और बता दूं, एक सबसे बड़ी कमी और है, दावत एक की होती है तो 3 जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के। वो तो कभी कभी जगह न रहती ना, डंडे बांट देना मोटरसाइकिल में, तू भी बैठ जा, फ्री की बट रही है। दावत जितने लोगों की हुआ करे ना उतनी लोग जाएगा। दावत एक की है ना तो 3 मत लेके जा, बैठ जा यार, बैठ जा, तुझे भी खिला के लाऊंगा। वो बड़ी टॉप की है यार, ये टॉप की ऐसे नहीं बनी है, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा है तब बेटी के बाप ने इसे टॉप बनाया है। देखा है कभी ना? बारात में जाते हो सारे लोग खुश होते हैं, बाराती खा खा के यूं करते हैं यूं, और खिलाने वाले हाँ भाई कुछ चाहिए, लेकिन सबसे उदास उस महफिल में बेटी का बाप होता है। सबसे उदास, पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ हो समझ लेना ये बेटी का बाप है। क्यों? सोचा कभी जब खाना चलता आगे पीछे दौड़ता है, कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, जो कुछ था बस मैंने इंतजाम कर दिया, कच्चे बच्चे पक्के को माफ कर देना। मगर हमारी कौम भी इतनी बेगैरत हो गई है, कभी बाप के ख्याल नहीं करती है, कभी उसका चेहरा नहीं देखती है। वो यार जो 3-3 6-6 भर के जा रहे हो ना 2-2 की जगह पे, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है आज रोटियां गिनती के हिसाब से बनाते हैं बनाने वाले, मशवरा देने वाले बैठ के कहते हैं कितनी बारात आ रही है, का 400 लोगों की बारात है, का इतने चावल कर लो, इतना गोश्त कर लो, पूरा पड़ जाएगा, प्लस में तुम्हारे मेहमान भी हैं वो इसमें निबट जाएंगे। लेकिन जब एक के साथ 3-3 चले हैं, तुम्हें पता है जो रोटियां 6 लोगों में खत्म होनी थी वो सिर्फ बारात के 3 लोगों में खत्म हो जाती है, 3 फाके रह जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, जब किसी एक बाराती के हिस्से में रोटी नहीं आती है तब बाप का कलेजा फटता है। जिसने 600 लोगों को खिला दिया, 599 खा चुके, 600वां आदमी अगर न खा पाए उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाया करता है। कभी भी 3 लोगों की दावत हो तो 9 मत जाना, 6 की दावत हो तो 12 मत जाना, जितनों की दावत हो इतने जाया करो। अल्लाह अकबर, मेरी तो इतनी गुजारिश है, अगर कोई बेटी वाला दावत करता है तो खाली पेट मत जाना, सुबह से नमक का पानी ना पीना, बल्कि आधी रोटी अपने घर खा के चला जा, आधी रोटी बेटी के खाने में खा ले। अगर तेरे हिस्से के बचे खाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ, उधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुम्बद खज़रा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समझ रहे मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही है? लगनी भी नहीं चाहिए, और लगेगी भी तो फर्क क्या पड़ता है? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बदलिए अपने आप को, बेहतर करो, हालात बेहतर करो। और ये जो लोग होते हैं ना फालतू के लोग, जो ये खा के ना मुंह में तीली डाल के कहते सब कुछ ठीक था, नमक कम रह गया, थोड़ी हल्दी तेज करा दी भाई, तेल कम है यार थोड़ा सा, जुबैर भाई जब ये बातें होती है ना थोड़ा तेल कम रह गया, नमक कम है, तो अल्लाह कहता है फ्री की खा के जा रहे, मैंने तेरे हलक से उतार दी, मेरा शुक्र अदा न कर सका, तूने कमियां निकाली है खाने में। फिर अल्लाह जब खाना बंद करता है ना तो दस्तरखान की रखी हुई मछली डॉक्टर कहता खा नहीं सकता है, तो फिर बंदा मछली भी नहीं छूता है। जब अल्लाह बंद करता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है।
तब तक ही खा रहे हैं जब तक अल्लाह, जब तक अल्लाह, कब तक, जब तक अल्लाह खिला रहा है। नहीं देखा कई लोगों को बाजार गए, गोश्त अच्छा लग गया, इसका हलीम बनवाएंगे, पाए भाई जी, लेके आए, रात भर फ्रिज में रखे, सुबह को हलीम बनवाया, लेकिन कुछ देर पहले पेट गुड़गुड़ हुआ, डॉक्टर ने कह दी छू मत दी ना, 3 बोतलें पानी की चढ़ेंगी कम से कम, लाया तू, मंगाया तूने, पकाया तूने, लेकिन आगे रखा खाइए, तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत नहीं है, अल्लाह ने बंद किया है। जब अल्लाह बंद कर दे सब कुछ होते हुए हलक में नहीं जाता, लेकिन जब वो खिलाने पे आता है ना तो बंदा रहता शाहपुर में है और यहाँ बुला के खाने खिलवा दिया करता है। सोचा था हमने यहाँ हमारे हिस्से की रोटी होगी, लेकिन अल्लाह खिला, जिसे अल्लाह चाहता खिलाते। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोशिशें करें अपने समाज को बेहतर करें, हर एक की बेटी को अपनी बेटी समझे, बहन समझे, दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करें। आज सबसे बड़ी कमी क्या है ना, एक बुखार चढ़ा है, तवज्जो करें बस 10-5 मिनट गौर करें, एक बुखार चढ़ा हुआ सारे लोगों को। मैं अपनी बेटी को एमए कराऊंगा, बीए कराऊंगा, बीए के चक्कर में कई एक बिया हो गए, वो बिया भी मुसलमानों में होते तो कुछ खैर थी हजरत, गैर मुस्लिमों के साथ बिया हो गए बीए के चक्कर में। क्या नतीजा मिला? मैं एक बच्ची से मैंने पूछा क्या करती है, बोला जॉब करती हूँ स्कूल में। मैंने कितनी तनख्वाह? बोली 2000। 30 दिन की ड्यूटी के 2000। एमए कराने में एक बाप कितनी मेहनत कराता बेटियों से, इस डिग्री के लिए बेटियों ने इज्जतें दी, बाप की शान चली गई, सारी कमाई में आग लग गई, घर से इज्जत का जनाजा निकल गया। कितने मिले? बोलो जोर से। खाली बुखार है डिग्री का, वरना मैंने बहू जिनकी है ना एमए वो भी नहीं पढ़वा रहे, खाली पढ़वी चाहिए, पढ़वाना नहीं है भाई। ऐसी डिग्री का क्या नतीजा जिससे यहां भी जिल्लत हो वहां भी जिल्लत हो। डिग्री देनी है तो वो देना जिससे यहाँ भी इज्जत है वहां भी इज्जत है। कुछ लोग तो मुंह ऐसे खोल के देख रहे हैं, पता नहीं है डिग्री सोने की होती है कि चांदी की। बस एक डिग्री है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटों को आलिम दीन बनाओ। इदारा गया आपके गांव में मदरसा ना, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मदरसा चला रहे हैं ना, धूम से चलाइए, मेहनत से चलाइए। जिन इलाकों में मदरसे होते हैं उन इलाकों की रिस्क में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मदरसा चलाएं और कुरान की तालीम आम करें। कुरान की तालीम इसलिए नहीं पढ़ाते ना हम लोग कि पढ़ गया तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, 5000 7000 बस। और ये देता कौन है? तुम ही तो देते। 5000 6000 गवर्नमेंट थोड़ी देती है, हम ही तो देते। बोलो ना यार, डर क्यों रहे हो? चंदा नहीं कर रहा हूं मैं किसी से, हम ही देते हैं ना 5-5 हजार रुपए। अपने बेटों की तनख्वाहें 15-15 हजार कर दो, यकीनन हर घर में बेटे कुरान के कारी नजर आने लगे। लेकिन हम पढ़ाते ही नहीं है इसे, दीन नहीं पढ़ाना, वो भेजना हमें मेडिकल कॉलेज एमए कराना, एमए करा के लेके जूता खड़ा होता। अभी एक माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा था, उनका बेटा क्या है, डीपीए जिन्हें क्या था भाई, हमें तो डिग्रियां भी नहीं पता ही नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन माँ बाप को जाड़ों में घर से मार के निकाल दिया उसने। मुस्लिम बेटा, उसने घर से निकाल दिया बच्चों को। मैं कहता था यार तूने इसको ये डिग्री तो दिलाई, काश तूने हुजूर के दीन की डिग्री दिला ली होती। गरीब भी होता ना, आधे कंबल में बच्चों को सुलाता, आधे में माँ बाप को सुलाता, लेकिन माँ बाप को छत से बाहर निकालता। फिर कहते जूता मार रहे अल्लाह, तावीज दे दो। अच्छा, हमारे तावीज में इतनी बरकत? खुद बता यार, अगर हमारे दम में इतनी बरकत होती तो सब अपने को फूंक देते हम। ये जो तावीज का चक्कर भागे भागे फिर रहे हो ना, एक तावीज दे दो लल्ला माँ बाप के थाबे हो जाए, तो सबसे बड़े तावीज तो हमारे गलों में लटके होते हैं ना, क्योंकि हमारे अब्बा भी आलिम है।
इन्होंने ये ताबीज नहीं पहनाया, हमारे माँ बाप ने हमें हुजूर की तालीम और इल्म वाला ताबीज पहनाया। ये ताबीज पहनाओ बच्चों को, जब तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकलेंगे, कसम से जियोगे भी इज्जत से, मरोगे भी इज्जत से, जियोगे भी शान से, मरोगे भी शान से। मैंने देखा है MBBS का बाप है, एरियर रगड़ के मर रहा है, MPA का बाप है, एरियर रगड़ के मर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है, बाप के जनाजे के पास हाथ बांधे खड़े रहते हैं, सारी सुइयां फेल है, सारी दवाइयां फेल है, सारी दवाइयां फेल है, लेकिन रूह आसानी से नहीं निकल रही है। और यार सुनो तो सही, जब रूह पैर से निकलना शुरू होती है, बंदा अगर गलत है तो कभी तलवों में रोकी जाती है रूह, तड़पाया जाता है, फिर घुटनों में रोक के तड़पाया जाता है, फिर कमर में रूह को रोक दिया जाता है, फिर सीने में रूह को रोका जाता है, फिर गले में रूह को रोका जाता है। जब रूहें अटकती है तो इंजेक्शन से नहीं निकला करती, खुदा की कसम उस वक्त जरूरत होती है कोई आए यासीन पढ़ के सुना दे, कोई आए रहमान पढ़ के सुना दे, कोई आए सूरह फातिहा पढ़ के सुना दे। इस पढ़ाई को आला हज़रत जैसे अमीर ने हासिल किया है। हजारों बीघे जमीन का मालिक है इमाम अहमद रजा। हाँ, कई किलोमीटर रकबे का मालिक नकी अली खान, रजा अली खान। पढ़िए, पूछ अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए बरेली के इमाम से। पूछ आला हज़रत से अकीदा किसे कहते हैं। पढ़े इमाम अहमद रजा को, चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है, जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। हाँ, आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हज़रत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया, तो सुनिएगा, आला हज़रत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया, आला हज़रत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हज़रत का, जानते हो? सरकार आला हज़रत की गली में ना फकीर आ गया। फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही, वही था धमकी दे के भीख मांगने वाला, दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की, कुछ पीर कुछ फकीरों का मसला ऐसा। मौलवी को देखा चिढ़ गया, उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी, उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था, किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग आला हज़रत को जानते हैं, बोले किससे? आला माशाअल्लाह, मैं सुने कुल्लियों में नहीं पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। मैं समझा दूं ये बात भी, आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। हम इसलिए आला हज़रत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। हक है भाई, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मसला खाली पीरा मुरीदी का होता तो इतनी मानते जितने मुरीद होते। मसला आला हज़रत का पीरा मुरीदी से नहीं, ईमान से। तो सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आला हज़रत के नाम के नारे लगाते। ठीक है जी, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं। आ गया फकीर ने कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। तो फरमाने लगे मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे तू पलट देगा हवेली? हाँ, सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा की, ये दावा गलत। फरमाने लगे कितने चाहिए? कहा 10। फरमाने लगे 20 दूंगा, लेकिन ये बदल दे जो तू कह रहा है, हवेली पलटने की बात ना। उसने कहा दे रिया या पलटू? आला हज़रत कहने लगे तू सुबह से शाम तक चीखता रहे, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आई, लल्ला बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते, दे दे बेटे। कहने लगे अम्मी बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, बात मेरे महबूब की है, हुजूर की बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने कहा कैसे हवेली पलट दूंगा? अहमद रजा पूरी जिंदगी कहता रहा, एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासी दी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। इसकी कैसे मान लूं ये हवेली पलटने आया मेरी? माँ ने कहा बेटे दे दे। कहा नहीं अम्मी, जब तक ये जुमले नहीं बदलेगा अहमद रजा 1 रुपया नहीं देगा। सरकारे मुफ्ती आजम इन छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे। जब लोगों की छतें नहीं थी तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी सुन लीजिए, वो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, जने कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। ये भी ज़हन नशीन कर ले बात। चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, फूलों से नहीं हुए,
जितने आजकल के पीर कमाते हैं उतने तो अहमद रजा के घर से रोज लुटा दिया जाता है। हाय हाय आज भी लंगर चलता है, लंगर देख रहा हूं, कहता हमारे हजूर पीली तायरी खिलाते हैं। मैंने कहा एक टाइम खिलाता तेरा पीर, जा मेरे पीर की चौखट पे देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जामे तो रजा में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। बताइए किसका लंगर है? तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा, खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, ताना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है यार, सरकार आला हज़रत को समझने की जरूरत है। हक है भाई, हक है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान छोटे से थे, छत पे थे, फिसल के गिर गए। जैसी गिरे उस सर के बल गिरे थे। सरकार आला हज़रत की अम्मी की चीख निकल गई, बेटे अहमद रजा मैंने कहा था देख तेरा बेटा छत से गिर गया। हटे नहीं अपनी जगह से, खड़े रहे, जबकि बेटा बड़ा प्यारा होता है बाप का, और फिर बेटा भी मुस्तफा रजा जैसा बेटा जिसे आला हजरत ने दुआओं में मांगा हो, जिसके आने से पहले माराहरा वालों ने खुशखबरियां सुनाई हो, हाँ, जिसकी विलायत पे मोहर माराहरा वालों ने लगाई हो, वो मुस्तफा रजा छत से गिरे। कहने लगे बेटे देख गिर गया तेरा बेटा। आंख में आंसू आ गए, खड़े रहे, कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान करने तैयार। समझ रहे मेरी बात? 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा लगे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा है। जी आ गए, फरमाने लगे जा भाई अब कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक जुमला नहीं बदलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया बरेली के पठान को। लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं, किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली, कहने लगे ले तू हवेली की बात करता है, जूती हिला के दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, इशारा किया, ठोकर लगाई, जूती नहीं हिली है। फिर हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं हिली, पसीना आ गया, कोने में सुकड़ के खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते नादान तुझे क्या पता है, तू ऐसे वैसे से नहीं उलझा, बल्कि उससे उलझ गया है जिस पे बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहने लगे खुदा के कानून में दखलंदाजी नहीं चले, तो ऐसे बाबाओं से बचिए जो धमका के भीख मांगे। और लोग भी बड़े चालाक है, 100 रुपए की खरीद करके रख लेते, रमजान भर चलती, रोज 1 रुपया देते। मौलाना पूछते ज़कात वाले, वो तो फकीर को देते। बुरा ना मानिएगा, अरे बाबे मिंबर है, मैं एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस इतना ही तो करोगे, अपने मुरीदों में नहीं घुसने दोगे। मगर याद रखना पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हाँ बहुत बड़ा अल्लाह का जहान है, कहीं भी जाके तकरीर कर लेंगे। लेकिन सुने सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। पहले पीरों को ना सिर्फ साल में 1 बार नजराना जाता था, अब तो पीर ज़कात भी पीर ही ले जाते हैं, उशर भी पीर ही ले गया। पिछली बार तो खाले गट्टी करता घूम रहा था एक पीर। बताओ यार गरीबों, मदरसे वालों को कुछ छोड़ोगे कि नहीं? है मदरसे वालों के हिस्से में सरकार 10 रुपए भी नहीं आ रहे, और पीर साहब ने काम कर डाला पूरा, ज़कात खैरात सारे ही वसूल करके ले गए। यार कुछ तो शर्म करो। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ज़कात, उशर, ये फितरा, ये जो भी मदरसे के हक है मदरसों को दिया करो। उसके अलावा अपने पीर के नाम जमीन करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जायदाद पीर के नाम कर दो, अच्छी बात है। पूरी बैंक बैलेंस उठा करके पीर को दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक साहब से मैंने कहा यार बड़े अमीर हो, कई इदारे चलाते होगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ज़कात फला हजरत को जाती है।
कितनी दी है? कहा इस बार 4 लाख मैंने दी है। मैंने कहा यार बता, तेरे इलाके में मदरसा नहीं था, तेरे इलाके में गरीब नहीं थे? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर उन्हें क्यों नहीं दिया? कहा हजरत से ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए उनके अकाउंट में डाल दिए। मैंने कहा नादान, तूने हजरत के अकाउंट में डाले तो तेरे ताल्लुक हजरत से अच्छे हो गए। काश मदरसों को दिया होता, गरीबों को दिया होता। अगर तू रात के सन्नाटे में किसी बेवा को दे के आ जाता, यतीम को दे के आ जाता, भले मौलवी जानता ना जानता, मदीने वाले से तेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए। अरे बहुत खूब भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग थोड़ा सा। तीजे के लिए मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी मुरीद हूं किसी का। मैंने दामन थामा है सरकारे ताजु शरिया का, जिसने जाते जाते कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपने किसका दामन थामा है। रोटी खाते तो देखभाल के थामा होगा, खास तो खाते नहीं। देखभाल के ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो यार, जो हमारे अकीदे के निगहबान बने, अकीदे के निगहबान बने। आला हज़रत ने एक सबक दिया था, पूरी जिंदगी ये सबक याद रखना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारे घर पे किसी आलिम का फोन पहुंचे, किसी मौलवी का मदरसे से फोन पहुंचे, उसे वक्त देख के परेशान ना करना, खुद चल के जाना, जो हो सके उसकी खिदमत करना। यकीन करें किसी को खबर हो ना हो, हुजूर को खबर हो जाती है। और ये मेरे उस्ताद गिरामी और ये उलमा बैठे, ये लोग जानते हैं जब कभी मदरसे में राशन खत्म होता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं है, कभी खाने के लिए आटा नहीं है, ये किसी अमीर की घंटी नहीं बजाते, ये सीधे मदीने वाले की चौखट खटखटाते हैं। रात को दुनिया सो जाती है तो ये मुसल्ले बिछाते हैं, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, अगर सुबह को ये भूखे रहे हमारी रुसवाई नहीं होनी है। लोग कहेंगे हुजूर का मेहमान भूखा रह गया। जब इतना ये रो के कहते हैं तो मदीने से इंतजाम होता है, सुबह बाद में होती है, राशन दरवाजे पे पहले भिजवा दिया जाता है। हमारा तो नजरिया ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मदरसों से प्यार कीजिए, मदरसे वालों से प्यार कीजिए। और हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनतों से इदारे चलते हैं। टांग न खींचिएगा, इनका बाजू बन जाइएगा। कह दीजिएगा जनाब आप ही ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। मेहनत करना आपका काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। लग जाओ खर्चे में इनके साथ। क़यामत के दिन जब कोई हामी नहीं होगा ना, तब मदीने वाला नाम ले लेके खड़ा करेगा। वो उठे जिन्होंने मदरसे के खर्चे उठाए थे, वो उठे जिन्होंने मदरसे की तनख्वाहें दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों को खाना दिया था, वो किधर है जिन्होंने डेट दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों की ड्रेस का इंतजाम किया था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया ना, समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये काम ऐसे कर जाओ जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाए, जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाएगा। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर इंशाअल्लाह होगी मुलाकात 30 तारीख को आप ही के रानी नांगल में। और पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, रईसुल अत्क़िया, वली कामिल, मुर्शिद कामिल, पीर कामिल, हाँ मर्द कलंदर। क्या है? नहीं मैं देखिए, मैं रात भी तकरीर करके आऊँ, मुझे भी तकरीर है, मुझे शाम को भी बधाई हो जाके तकरीर करनी है। 1 घंटा प्लस हो चुका है, अल्लाह आपको सलामत रखे ना यार। 1 बजे अजान का वक्त होने वाला है। 1 बजे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोले सारे बोलते जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की महफिल के सदक़े में मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा।
मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि बस 15 मिनट और इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है मुझे। आप तो जानते हैं भाई तकरीर नात तो नहीं है, चौड़ी भाई से शुरू हो जाएगी। हाँ तो बस अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिएगा। इंशाअल्लाह नमाज मदरसे में अदा की जाएगी और वादा करें इंशाअल्लाह सारे पाक लोग मदरसे में नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मैंने कहा सारे पाक लोग, ये भी एक मसला है। जब कहो ना रे जनाजा तेरे अब्बा का था तूने क्यों ना पढ़ी, कह रहा नापाक था। नापाक बता दे, पता नहीं कितनी लंबी नापाकी है इसकी, 10 दिन से भी ऊपर निकल गई क्या। पाक रहने की आदत डालो। पाक बंदा बावजू रहता है, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत किया करते। हाँ और बेटों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, दोनों को पढ़ाएंगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। एक मैं बात बता दूं, इंतकाल होता है ना तो कहते हैं लल्ला जल्दी जा पानी पड़वा के ला हाफिज जी से। हाफिज जी हाथ ना आया ना तो फिर खटिया खड़ी, फिर गला घोटा जा रहा है। कम से कम इतना कर जाओ कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, ताकि तुम्हारा दम निकलने लगे तो किसी का मुंह ना देखना पड़े। तेरा बेटा तेरे बगल में खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। ये नसीब की बात होती है भाई। जिनके बेटे हाफिज बने ना, वो अपने बेटों से कोई ज्यादा काम ना लेना, उनकी बस एक ड्यूटी लगा देना, तुझे इसलिए पढ़ाया गया कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए। ये उनसे कहिएगा भाई ये बेटे हैं, उनसे कहिए मरने के बाद हमारे काम आ जाए। वो पूछे कौन सा काम का, जब मिट्टी देने के बाद दुनिया लौट आए ना तो 2-4 पारे बैठ के हमें कुरान के सुना देना, 2-4 पारे कब्र पे बैठ के सुना देना। ये सबसे बड़ा फायदा है कुरान पढ़ाने का बच्चों को, कि तुम्हारे दुनिया के लौट आने के बाद बेटा बैठेगा, अकेला बंदा कब्र में होगा ना, फिर डरेगा नहीं, बेटा कुरान पढ़ता होगा। लेकिन मिजाज ही अलग है। अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम करते क्या, अरे देखी जागी जो होगी, जाना तो मट्टी में ही है, बड़ी जरूरत से कह रहा तो होगा देखा जाएगा। आ जाती है ना शबे कद्र या शबे बारात, पूरे कब्रिस्तान में झाड़ू लग रही है, खुरपे लेके घास खोद रहे, क्या कर रहे हो कि कब्रिस्तान की सफाई का, क्यों कि पता ना आज शबे कद्र है। मौलवियों से कह रहा तुझे तुम्हें पता ना आज शबे बारात है। तो मैंने कहा भाई फिर क्या कर रहा है। कई जगहों पे क्या होता है, लाइट लगाई जाती है, इतनी लाइट कब्रिस्तान में लगा दी जाती है कि बल्ब ही बल्ब। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं, अभी कोई नतीजा ना निकालना, जब बात पूरी हो तब नतीजा निकालिए। इतनी अगरबत्ती है कि कब्रिस्तान में धुआं ही धुआं। कुछ तो अब्बा के सिर पे गाड़ का आता अगरबत्ती, जहां सर है ना वही। उलमा से पूछो कब्र पे आग को नहीं रखना चाहिए। अजान हो रही है, सारे लोग